अगली खबर लखनऊ से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आए। 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन होगा। लोक भवन में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगी, महामहिम रहेंगी मौजूद। और ऐसे में 8 से 10 बजे तक, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो समय होगा जब राजभवन में डिनर का कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद शामिल होंगी। 2 घंटे लखनऊ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। 10 फरवरी की सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। और ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार अब तैयारियां तेज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपाई हमारे साथ लाइव जुड़ गए। एसके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए एक नए आयाम के तौर पर आया है, और बात करें तैयारियों की तो अब इस वक्त तैयारियां तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम वहां पहुंच रही है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई थी, और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अपने अंतिम दौर में है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। मतलब सीधे तौर पर हजारों लोगों के रुकने के लिए कॉटेज बनाए गए हैं। उसके अलावा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाए गए हैं। लखनऊ के बड़े जो होटल्स हैं, जहां पर विदेशी जो मेहमान आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। पुलिस के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर भी सभी जरूरी कदम उठा लिए गए हैं। जो लखनऊ मंडल के आईएएस अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। स्पष्ट तौर पर सारी चीजें बिल्कुल बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। हालांकि 10 तारीख को जब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन समारोह होगा, उस दौरान पीएम मोदी, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट राज्य और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होंगे। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाया जाए। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यही एक वजह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी इस आयोजन में शामिल होंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी भारत को एक नई पहचान इन्वेस्टर समिट के जरिए मिलेगी। और इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें तो कई पटलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही है कि यूपी में जिस तरह से पहले इन्वेस्टर्स आने से कतराते थे, अब वो ही बढ़ चढ़कर यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2022 तक अपने पहले कार्यकाल में काम किया, उसका फायदा दूसरे कार्यकाल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कड़ी थी कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने से डरता था। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बेहतर काम किया है, अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, यही एक वजह है कि अब धीरे धीरे चीजें बेहतर होती जा रही हैं। दूसरी बड़ी चीज है उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, की सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आने वाले समय में देश में सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे वो भी उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े मात्रा में जनशक्ति है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी इस आयोजन के जरिए एक कोशिश कर रहे हैं कि विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश की एक अलग तस्वीर उभरे, और खास तौर पर वो कंपनियां जो कि विश्व के दूसरे देशों से, जिसमें खास तौर पर चाइना शामिल है, वहां से अपने उद्योग को समेट रही हैं, वो अपना अगला डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को बनाएं। यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जो भी नेता हैं, जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए, औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और ये आयोजन उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि 12 तारीख को जिस दिन इसका समापन होगा, उस दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति भी होंगी, क्योंकि राष्ट्रपति का भी दौरा है उस दौरान, जहां वो इस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगी। उसके अलावा लोक भवन में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगी,
और उसके बाद राजभवन में उनका रात्रि भोज का भी कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा आयोजन करने जा रही है और अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी इन्वेस्टर समिट या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुए हैं उनसे बड़ा लक्ष्य इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा गया था। जो 10 लाख करोड़ था, बाद में उसको बढ़ाकर 17 लाख करोड़ किया गया और उम्मीद की जा रही है कि उससे कहीं ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा, क्योंकि 17 लाख करोड़ के करीब में जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। तो निश्चित है कि कोशिश यही है कि इन प्रस्तावों के एमओयू साइन हो और साथ ही साथ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश हो। तो इन बहुत सारी संभावनाओं के बीच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और उस देश की राष्ट्रपति का दौरा निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके।